रुपीज का डीडी किसको पे करना है। अगर और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा यार भैया 1 लाख रुपए किसको पे कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज का डीडी किसको पे करना है। अगर मुझे एम्स का कॉलेज मिलता है, मैं वहां उसके बाद में कुछ दिनों पढ़ती हूँ, उसके बाद में सीट को छोड़ देती हूँ, तो मुझे कितना बॉन्ड पे करना पड़ेगा, ये भी मेरे से बहुत पूछा गया। उसके बाद में ये क्या काउंसलिंग का फी 25,000 कब पे करना है। अभी अगर हमको फर्स्ट राउंड के अंदर में पार्टिसिपेट करना है तो कितना फी पे करना है। जितने भी आपके डाउट है सब इस वीडियो के बाद में आपके क्लियर हो जाएंगे। लास्ट वीडियो पे तो मुझे डीडी के रिगार्डिंग डाउट पूछा गया था, सर ये डीडी कब पे करना है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा नहीं, आपको जितनी भी फी इस काउंसलिंग के अंदर में आपको दिखने वाली है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि आगे आपको कैसे काउंसलिंग करना, अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबके लिए मैं आपको गाइड करूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने। रुपीज आपको कब पे करना है, ठीक है ना, ये 1 लाख रुपीज आपको कब पे करना है, किस किसको पे करना है, ठीक है ना, ये सब मैं आपको बताने वाला। एक पहले ना एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, जिससे ना कोई बाद में इसके रिगार्डिंग एटलीस्ट कभी डाउट नहीं रहेगा कि ये हमको होती क्या है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ ये रहो आप है, ठीक है ना, ये आप हो, ठीक है ना, ये आप हो, ये आपने एग्जाम दिया था और आपको जो एडमिशन मिलता है वो मिलता है एम्स दिल्ली के अंदर। मानो ये मैंने माना एम्स जोधपुर के अंदर में एडमिशन आपको मिला, एम्स जोधपुर के अंदर में एडमिशन मिला, लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे थे ना उसके साथ साथ ही आपने क्या हुआ, कहीं बीएससी के अंदर में एडमिशन ले रखा था, ठीक है ना, या कहीं आपने स्कूलिंग किया था तो आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो आपके पास नहीं थे। तो अब क्या होगा, जब आपको एडमिशन मिलेगा तब कॉलेज के अंदर में आप जाओगे तो वहां पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हो, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने होते हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। लेकिन हुआ क्या कि आपने तो बीएससी के अंदर में एडमिशन ले रखा था, उन स्कूल वालों सॉरी उन कॉलेज वालों ने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं। तो अगर वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं तो आपको फिर एम्स के अंदर में क्या जमा करोगे, तब वो 1 लाख रुपए का, ठीक है ना, आपको डीडी उनको सबमिट करना होता है। देखो उन्होंने क्या बोल रखा है, मैं आपको उसको समझा देता हूँ जिससे कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो द कैंडिडेट, देखो द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी परसुइंग द बीएससी कोर्सेज और एनी इक्विवेलेंट एनी अदर सब्जेक्ट। अब ये देखो जो क्रॉप करके मैंने लिया है ना वो आपकी प्रोस्पेक्टस के अंदर से लिया है, एनी सब्जेक्ट बट डू नॉट हैव कंप्लीटेड, मतलब उसने उसको कंप्लीट नहीं किया है, shall be considered, however they must report the concerned institute और डिपोजिट द डॉक्यूमेंट्स और डीडी ऑफ। अगर आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप एम्स के अंदर में जमा करा देते हो, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करा देते हो, तो आपको ये पैसा देने का जरूरत नहीं है, सभी को नहीं देना होता है। जो स्टूडेंट इसको जमा नहीं करा पाते हैं ये उनको पे करना पड़ता है 1 लाख रुपीज का डीडी, जिससे कि, ठीक है ना, आगे देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1 लाख रुपीज एज ए सिक्योरिटी डिपोजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होता है। द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड बैक, आपको वापस कर दिया जाता है आफ्टर डिपोजिटिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद इन ए 5 डेज। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एम्स के अंदर में जमा करा दिए तो उसके 5 डेज के बाद में आपको आपके जो 1 लाख रुपीज है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है, ठीक है। द कैंडिडेट हु विल कंफर्म द सीट ड्यूरिंग द सीट एलोकेशन विल हैव टू गो थ्रू द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये तो मुझे समझ आया, मुझे लग रहा है कि ये समझ आया कि 1 लाख रुपीज का भैया अब डाउट नहीं बचेगा। दूसरा डाउट है कि भैया मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ बहुत अच्छे से, ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, वट एवर आपका जो भी ड्रॉप हो। अगर मैं एम्स नर्सिंग के अंदर में एडमिशन लेती हूँ या मैं एडमिशन लेती हूँ पैरामेडिकल के अंदर में, ठीक है, एम्स पैरामेडिकल के अंदर में एडमिशन लेती हूँ, तो मुझे कितना डीडी पे करना पड़ेगा। तो देखो उसके रिगार्डिंग, उसके लिए आपको केवल ओनली 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज आपको पे करना पड़ता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है वो मैं बताता हूँ और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई अभी काउंसलिंग प्रोसेस होगा तो उसमें कितना फी लगता है, क्या चार्जेस होता है। देखो द कैंडिडेट हु ज्वाइन एनी बीएससी कोर्सेज एंड हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल रिटेन द सेम विल नॉट बी रिटर्न इन द कैंडिडेट बिफोर द कंप्लीशन द कोर्स ऑफ द कैंडिडेट पैरामेडिकल। देखो इसने बोला कि अगर आपने आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट नहीं करते हो, आपको जो सीट आपको मिला है, अगर आप उस सीट को छोड़ दो तो आपको देखो 5,000 रुपीज आपको पे करना होता है बाई द कंपेंसेशन लॉसेज इनकर्ड, ठीक है ना, एम्स ड्यू टू द मिड स्ट्रीम, ठीक है ना, डिपार्चर। ये हो गया, ये तो समझ आया कि आपको जो 5,000 रुपए आपको पे करना पड़ता है। अब बोलोगे भैया अभी हम काउंसलिंग के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमको कितना, देखो आप जब फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करो या सेकंड राउंड के अंदर में, इसका कोई भी फी चार्जेस नहीं है, 0 रुपीज है, बस कुछ भी नहीं, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कोई भी चार्जेस इसका
नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है। अब लेकिन बोलो भैया ये 25,000 रुपये क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 25,000 रुपये आपको कब पे करना है, 25 के ये है आपका ओपन राउंड काउंसलिंग फी। देखो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सपोज की सीट मिल जाएगा, यार भगवान से मैं दुआ करूंगा आपको फर्स्ट राउंड के अंदर में सीट मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो सेकंड राउंड के अंदर, अगर वहां पे भी नहीं मिलता है, फर्स्ट राउंड के अंदर में नहीं मिला, सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं मिला सेकंड राउंड को, तो थर्ड राउंड के अंदर में आप पार्टिसिपेट करते हो। थर्ड राउंड को अपन फाइनल राउंड भी बोलते हैं, इसको ओपन राउंड भी बोलते हैं, मॉप अप राउंड भी अपन उसको बोल सकते हैं, इनके बहुत सारे नाम होते हैं। तो आप ओपन राउंड के अंदर में जब पार्टिसिपेट करोगे तब आपको 25,000 रुपये पे करना पड़ेगा। किसके लिए, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखो यहाँ पे भी साफ साफ मेंशन है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे भी साफ साफ मेंशन है, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको यहाँ पे करना है, ठीक है ना। और उसके बाद अब इसका रूल्स क्या भैया ये बताओ। देखो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको यहाँ पे करना है 25,000 इट रिक्वायर्ड। द डिपॉजिट विल बी रिफंडेड इफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ओपन राउंड सीट एलोकेशन एंड फॉलोज द टर्म्स। अब बताओ किस किस का रिफंड होगा, कितना नहीं होगा। अगर देखो आपको कोई सीट मिल जाता है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराते, तो वो तो मैंने बताया ना 1,00,000 रुपीज आपको वहां पे करना है। लेकिन हुआ क्या कि भाई आपको सीट तो मिल गया, ठीक है ना, आपको सीट मिला, और ये देखो नहीं सॉरी आपको सीट नहीं मिला, ओपन राउंड के अंदर में जा रहे हो, तब आपको 25,000 पे करना है। अब इसकी कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे भी ऑफिशियली भी लिखा हुआ है, देखो क्रॉप करके मैंने यहाँ पे लाया हूँ। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ 25,000 फॉर द बीएससी नर्सिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है ना। ये अब इसको कैसे रिफंड होगा सर ये बताइए, सबसे जरूरी चीज तो ये है हमारे लिए। तो चलो मैं बताता हूँ। देखो 25,000 रुपीज है आपका। देखो तीन टाइप के कैंडिडेट होंगे, तीन टाइप के कैंडिडेट होंगे। पहला होगा कि भाई जिसको ना सीट मिल गया, दूसरा जिसको सीट नहीं मिला, तीसरा जिसको सीट मिल गया। अब जिसको सीट मिल गया तो उसने क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक ना। एक को सीट नहीं मिला तो भाई उसका तो ब्लैंक है। अब जिसको सीट मिला पर लेकिन उसने डिनाई कर दिया, उसने नहीं लिया, तो जिसने एक्सेप्ट कर लिया ना तो उसको ये रिफंड हो जाएगा फी, उसको रिफंड हो जाएगा। जिसको सीट मिला ही नहीं तो उसको भी ये जो सिक्योरिटी फी है वो रिफंड हो जाएगा। अब जिसको देखो जिसने एडमिशन तो उसको मिल गया लेकिन उसने सीट नहीं लिया, तो ये होगा नॉट रिफंड, तब उसको रिफंड नहीं होगा। तो ये मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आया होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट का पर्पस क्या होता है, मैं आपको अगर पर्पस बताऊं तो पर्पस इसका सीधा सा होता है कि आपका जो सीट है ओपन राउंड फाइनल राउंड है, तो उसका जो सीट है वो वेस्ट ना जाए, ठीक है ना, वेस्ट ना जाए। इसकी वजह से वो आपसे ये 25,000 रुपीज का डिपॉजिट लेते हैं, जिससे कि आप सोच समझ के पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुए होंगे। अब आपके जो काउंसलिंग प्रोसेस है, देखो ये जो काउंसलिंग है 20 जून के बाद में आपकी स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज है। अब आपको नहीं आइडिया कि भैया कैसे काउंसलिंग करना है, आपके थ्रू काउंसलिंग करना है, तो यहाँ पे आपको देखो ये स्कैनर दिया गया है, इसको स्कैन करके आपको जो हमारा फी है 999 ये आपको पे करना है। इसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस कर दिया जाएगा। अगर आपका अच्छा रैंक आ रहा है तो कौन सा एम्स कॉलेज आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपको पता है एम्स के बाद में तो आपका फी इतना नेग्लिजिबल लगने वाला है एडमिशन के बाद में, जो आप सोच भी नहीं सकते। ओनली 4,000 रुपीज आपका 4 साल का फी, 1,000 ओनली फॉर 1 ईयर, ठीक है ना। तो इसलिए आप कोई मिस्टेक ना करो, तो आप ये काउंसलिंग मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर में आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस, ठीक है ना, जिससे कि आपको ना अगर आप ग्रेड भी करो, आप अपग्रेड भी करो, तो आपको एक बेटर एम्स का कॉलेज मिले, ठीक है ना, जिसमें कि फैसिलिटीज भी अगर आप बाउंड्री लाइन पर हो तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस रखना चाहिए, जिससे कि आपके मैक्सिमम चांसेस हो, वो सब मैं इसके अंदर में आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मुझे कोई भी आपका डाउट बचता है, कुछ भी बचता है, तो आप मेरे को यहाँ पे भी पूछ सकते हो। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 60578481। इस पर मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जब भी मैं फ्री रहूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द एटिक एकेडमी। थैंक यू।